किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं फिर से ग्वार के ऊपर। आज मैं भाव आदि की बात नहीं करूंगा, आज बात करूंगा ग्वार बीजने वाले किसानों को क्या करना चाहिए। और ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले साल आपको आपको पता है कि हनुमानगढ़, गंगानगर और बहुत बड़े राजस्थान के एरिया के अंदर ग्वार की जड़ें काली हो गई थी, पत्ते पीले हो गए थे, पड़ गए थे। उस टाइम बहुत से किसानों के मेरे पास फोन आए कि ताऊ जी मैंने ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, वो बीमारी ठीक नहीं हुई। साथियों, उस बीमारी को रोकने के लिए हमें अभी से काम करना पड़ेगा। जो किसान भाई ग्वार की बिजाई करने के इच्छुक हैं वो इस वीडियो को सुंदर सही तरीके से सुने और उस पर काम करें। यदि इस वीडियो के द्वारा बताए गए उपाय पर काम करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा, आपकी वो बीमारी कंट्रोल होगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले साल जिन खेतों के अंदर फंगस का अटैक हुआ था, अब की बार वो फंगस उन्हीं खेतों के अंदर मौजूद है और उस फंगस को मारने के लिए हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, अन्यथा वो फंगस विकराल रूप धारण कर लेगी। पिछली हालत यदि नमी बढ़ गई तो पिछले साल से भी ज़्यादा बेहतर हालत ग्वार की हो जाएगी। ये बात आप नोट कर लेना। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर किसान को सावधान करने के लिए दे रहा हूँ और जो जो फसल आगे बढ़ेंगी देता रहूँगा। यदि समय पर आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए और आप उस काम में जुट जाए। बात करते हैं करना क्या है। साथियों, आप सभी को पता है कि ट्राइकोडर्मा नाम की एक मित्र फंगस आती है और ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस का काम क्या होता है कि वो जमीन के अंदर जाती है और जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक फंगस को खाती है। हमें उस ट्राइकोडर्मा फंगस की संख्या खेतों में बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हानिकारक फंगस की मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी है और मित्र फंगस की मात्रा घट चुकी है। और लगातार हानिकारक फंगस जो ही हम बिजाई करते हैं, बरसातें होती हैं, नमी जमीन में बढ़ती है, जड़ों पर चिपक जाती है और जड़ें काली हो जाती हैं, पत्ते पीले होकर गिरने लग जाते हैं और किसान को भरपूर नुकसान होता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्राइकोडर्मा चलाना कब है और इस्तेमाल किस तरह से करना है, यह बात मैं बता रहा हूं और समय के हिसाब से बता रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं। उसके बाद में जब आप ग्वार की बिजाई कर लेंगे और पीड़ापन आएगा, उस टाइम ये कहेंगे कि ताऊ जी इसके इलाज, भाई उस टाइम कोई इलाज नहीं है, चाहे बेशक उसमें हरा मार देना, कोई इलाज नहीं है। एक बार जड़ काली होनी शुरू होगी, ग्वार की जड़ डैमेज होगी, उसको चलाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था कि आप हजारों रुपए लगा देना, ग्वार की जड़ नहीं चलेगी। कुछ किसानों के फोन आए थे कि हमने 10,000 की दवाई डाल दी, 8,000 की डाल दी, भाई 50 की डाल देना, बेशक कोई इलाज नहीं होगा। इसलिए समय से पहले काम करें। आप ट्राइकोडर्मा विरिडी लें या ट्राइकोडर्मा पाउडर लें। उस ट्राइकोडर्मा पाउडर को 2 किलो गुड़ और पानी के साथ मल्टीप्लाई करें। क्यों मल्टीप्लाई का करने का मतलब यह है कि उन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएं। मल्टीप्लाई करने के अनेक तरीके यूट्यूब पर मिल जाएंगे और जिससे आप ट्राइकोडर्मा खरीदेंगे उससे ये बात पूछ भी लेना कि ट्राइकोडर्मा हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फरवरी का महीना जब भी आप गेहूं में पानी लगाएं, मुझे पता है कि गेहूं वाली खेतों के अंदर ग्वार की बिजाई होती है, जो ही गेहूं में पानी लगाएं आप उस पानी के साथ ट्राइकोडर्मा चलाएं। 2 बार जरूर चलाएं, 2 पानियों के साथ। यदि आप उसमें ट्राइकोडर्मा चलाएंगे तो उस खेत के अंदर ट्राइकोडर्मा फंगस की मात्रा बढ़ जाएगी और वो फंगस जो जो बढ़ेगी हानिकारक फंगस को खाना शुरू कर देगी। कुछ हद तक वो मान के चलो कि उस फंगस को खा जाएगी। एक बात साथियों नोट कर लेना, एक बार जिस खेत के अंदर फंगस आ जाती है वो फंगस 1 मिनट में नहीं खत्म होगी, उसको 2-3 साल तक लगातार ट्राइकोडर्मा चलाएंगे जब कंट्रोल होगी। आप ये सोच लें कि ताऊ द्वारा कही गई बात एक बार चला दी भाई, अब की बार तो नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। 70 साल की बीमारी एक दिन में नहीं कटेगी। इसलिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ग्वार की बिजाई करने वाले किसान गेहूं के अंदर करें, खड़ी फसल के अंदर।
जब जाकर के ट्राइकोडर्मा की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो वो उस फंगस को खाएगी और आपके खेत की फंगस खत्म होगी, तब जाके ग्वार का बचारा होगा। ये बात नोट कर लेना। मौके के ऊपर जो बात करनी है, जो बतानी है, उस बारे में वीडियो बना रहा हूं मैं। आगे ज्यों ज्यों बिजाई का समय आएगा, जो जो काम करना है वो मैं बता दूंगा। एक बात तो ये सुन लो। दूसरी बात, छाछ इकट्ठा करो, अपने घर के ऊपर छाछ इकट्ठा करो, लस्सी, और ड्रमों के अंदर भर के उसको बांध के छोड़ दो। 1 एकड़ की 5 लीटर छाछ की जरूरत पड़ेगी। बिग्गा हो तो 4 लीटर की पड़ेगी एक स्प्रे की। 2 स्प्रे छाछ की निकालो, एक भी पत्ता पीला नहीं होगा। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल गेहूं में करोगे, स्प्रे के तौर पर पुरानी छाछ का इस्तेमाल करोगे, एक पत्ता पीला नहीं होगा। ये फंगस तो धीरे धीरे कंट्रोल होगी। बीज उपचारित करते समय मैं वीडियो फिर बनाऊंगा और बताऊंगा कि इस तरह से आप बीज उपचारित करो। मेरी कोई दुकान नहीं है, न मैं कोई सामान बेचने वाला हूं, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि किसान को किस तरह नुकसान से बचाया जा सके। यदि आप इस नुकसान से बचना चाहते हो, यदि ग्वार की फसल ठीक ठाक आपके खेत में हो, फंगस की चपेट में न आए, तो आपको ट्राइकोडर्मा और पुरानी छाछ का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। बाजार की किसी भी दवाई से ये संपूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होगा, ये बात मान लेना। जब बिजाई आएगी उस टाइम फिर बता दिया जाएगा कि ये काम फिर कर लो। यदि कम खर्चे का यदि आप काम करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। और ट्राइकोडर्मा का खर्चा ज़्यादा नहीं है। 1 लीटर लेने ना, लिक्विड ले लो चाहे पाउडर फॉर्म ले लो। 2 किलो गुड़ ड्रम के अंदर मल्टीप्लाई करो, डब्बों के द्वारा पानी के साथ गेहूं के खेत में चला दो। ये करना पड़ेगा भाई। और यदि कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और पैसे ज़्यादा लगाने हैं तो 2 लीटर के हिसाब से या 2 किलो के हिसाब से पाउडर या 2 लीटर लिक्विड लेकर सीधा भी चला दे तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 2 लीटर के आपके लगभग 250-300 रुपए लग जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल लगातार जो किसान कर रहे हैं उनके खेत में फंगस बहुत कम है। ट्राइकोडर्मा, एक बात की ध्यान रखें, अच्छी कंपनी का लें, ओरिजिनल लें, आपके नज़दीक से ले लें। कोई यदि लैब नज़दीक में है तो नज़दीक लैब से ले लें। और सिरसा पुल के पास, हरियाणा के सिरसा पुल के पास एक लैब है, वो लैब वाले भी बना रहे, उनसे भी ले सकते हैं। आपके हनुमानगढ़ में मिल जाएगा, गंगानगर में भी मिल जाएगा, जहाँ जहाँ भी ट्राइकोडर्मा। हाँ, इसका रेट यही है 150-180 रुपये। आपको लिक्विड या पाउडर फॉर्म में दोनों में मिल जाएगा। राजस्थान में तो सरकारों ने फ्री बांटा था, पर फ्री वाले का मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है वो गर्मी से मरिया हुआ हो। इसलिए असली ट्राइकोडर्मा लें। मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको सीधा बता दिया, 1 ड्रम लें, 2 किलो गुड़ लें, और उसके अंदर शुरुआत में ध्यान ये रखना है कि गर्म पानी करके ठंडा कर ले, ताकि पानी के अंदर जो फंगस है वो खत्म हो जाए। पानी के अंदर जो हानिकारक जीवाणु है वो गर्म करने से खत्म हो। उसको ठंडा होने के बाद 2 किलो गुड़ और 1 किलो पाउडर गिर दे, चाहे वो 10 किलो में चला दे, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और वो काम करना शुरू कर देगा। साथियों, दोनों बातों का ध्यान रखना है। मैं समय से पहले वीडियो बना रहा हूं। जनवरी आई है, आप ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जनवरी में कर सकते हैं, क्योंकि 20 दिन लग जाएंगे, सर्दी का मौसम है। और यदि पुरानी छाछ इकट्ठा करेंगे तो 3-4 महीने पुरानी हो जाएगी और वो समय पर काम आएगी। ताज़ा छाछ कोई काम नहीं आएगी, ये बात नोट कर लेना। साथियों, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसानों को इन बातों का पता चले, किसान अपनी फसल को बचा सकें। यदि आप खुद भी ये काम करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, समय समय पर मिलती रहे, और आपका पैसा भी बचे, नुकसान न हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको समय से पहले इस तरह के वीडियो मिल जाएं। साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, ग्वार की एक बार जड़ काली होनी शुरू हो गई, पत्ते पीले होने शुरू हो गए, उसके बाद कुछ ना करना, कोई इलाज नहीं है। चाहे किसी विशेषज्ञ द्वारा, कोई डॉक्टर, किसी कंपनी कोई हो, उसका कोई इलाज नहीं है। पैसा खर्च करना है, न करना, समय से पहले काम करना है। मैं इस वीडियो का हवाला आगे आने वाले समय के अंदर जो ग्वार के बारे में वीडियो बनाऊंगा, जो बिजाई के बारे में, ग्वार की खेती के बारे में जो वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो का हवाला जरूर दूंगा और आपको याद कराऊंगा कि उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था। ये काम आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो बाद में करने पर कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हर किसान तक पहुँचाएँ। आप भी इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस मुहिम के साथ जुड़ जाइए, इन बातों का फ़ायदा उठाइए। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, किसान सेवा में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।